हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू पॉइंट। और इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में होने वाले लो इनकम टैक्स कलेक्शन के पीछे का सच। सो लेट्स बिगिन। हम में से कई लोगों को टैक्सेस का नाम सुनकर चक्कर आने लगते हैं, पर टैक्सेस ही एक कंट्री को चलाते हैं और टैक्सेस की वजह से ही कंट्री सोशली और इकोनॉमिकली ग्रो करती है। अगर हम इंडिया में देखें तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक हेल्दी टैक्स कलेक्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इनकम टैक्स कलेक्शन की बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इंडिया में होने वाले इनकम टैक्स कलेक्शन इतना कम क्यों है। सबसे पहले समझ लेते हैं टैक्सेस के बारे में कुछ बेसिक्स। टैक्सेस को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आते हैं, जबकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस टेबल में आप टैक्स स्लैब्स के पुराने और नए रेट्स देख सकते हैं। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि इंडिया में सिर्फ 6 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें सिर्फ 1.5 करोड़ लोग एक्चुअली टैक्स भरते हैं। इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले 10 सालों में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, पर इस ग्रोथ का कारण अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में बहुत माइनर चेंज देखने को मिला है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 5 लाख करोड़ पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ, जो इंडिया जैसी ह्यूज कंट्री के लिए काफ़ी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। इंडिया का एक्सटर्नल डेट 500 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कम टैक्स कलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट को खर्चे पूरे करने के लिए दूसरे कंट्रीज से पैसे बोरो करने पड़ते हैं। इनकम टैक्स कलेक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है और बाकी स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। इंडिया की सिर्फ 6% पॉपुलेशन इनकम टैक्स फाइल करती है, जिसमें करीब 50% सैलरीड क्लास और 30% बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो अब इतने एनालिसिस के बाद आपके मन में ये आएगा कि आखिर इंडिया में इनकम टैक्स कलेक्शन इतना कम क्यों है। देखिए, इंडिया का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइंड है जिससे बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के नए रूल के अकॉर्डिंग जो पर्सन 2.5 लाख के ऊपर अर्न करता है, सिर्फ वही इनकम टैक्स देने के लिए एलिजिबल है, जबकि 2020 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंडियन की अर्निंग सिर्फ 1.5 लाख रुपए सालाना है, जिसका मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन टैक्सेबल नहीं है। लगभग सभी देशों में इनकम टैक्स स्लैब्स ऐसे डिजाइंड हैं जो एवरेज अर्निंग से नीचे वालों को भी कवर करते हैं। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी यंग है जो अभी अर्निंग नहीं करती। 26% इंडियंस 14 साल से कम एज के हैं, जो अपने खर्चे के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। इंडिया का लेबर पार्टिसिपेशन 52% है और उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन सिर्फ 23% है, जो कि काफ़ी कम है। इंडिया की लगभग 50% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, जिसकी अर्निंग टैक्सेबल नहीं है। इन सभी कारणों से इंडिया का इनकम टैक्स कलेक्शन इतना कम है, पर ये प्रॉब्लम का सिर्फ एक एंगल है जिसे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। दूसरा एस्पेक्ट तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जानबूझकर टैक्स से बचती है। कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक रेड में 250 से ज़्यादा चाट और समोसों की दुकान वाले करोड़पति निकले। आप सभी अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते होंगे जो करोड़ों रुपए कमाते हैं पर 1 रुपए टैक्स नहीं भरते। करप्शन भी एक बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि ब्लैक मनी से भी गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता और ये पैसा एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करता है। करप्शन का पैसा ना तो टैक्सेबल होता है और ना तो किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम आता है। अब आपके मन में आएगा कि इंडिया में जो टैक्सेस दे सकते हैं वो इससे क्यों बचते हैं। देखिए, इसके बहुत से रीजंस हैं, पर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग जब करप्शन के बारे में सुनते हैं तो वो अपनी मेहनत की कमाई गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट टैक्सेस को कैसे यूज़ करती है वो इस बात से नाखुश है। एक रीज़न मेंटालिटी का भी होता है। जब हम अपने आसपास लोगों को टैक्स चोरी करते देखते हैं तो हम भी वही करने लगते हैं। हम सभी को अच्छी रोड्स, रेलवेज और डेवलपमेंट चाहिए, पर लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बहुत से लोगों में टैक्सेस को लेके अवेयरनेस कम है और टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वो इससे बचते हैं।
आप सभी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टैक्सेस देश की डेवलपमेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। टैक्सेस की कमी के चलते डेवलपमेंट प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। टैक्स कलेक्शन कोई मॉडर्न टर्म नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। आप जितने सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स देखेंगे उन सभी का रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा था। तो इससे पता चलता है टैक्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोग गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें कि उनका पैसा सही हाथों में जा रहा है, और गवर्नमेंट भी एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाए जिससे लोगों को सारे खर्चे की इंफॉर्मेशन हो। टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने की ज़रूरत है जिससे लोग बड़े आराम से टैक्स पे कर सकें। गवर्नमेंट को डिजिटल ट्रांजैक्शन को और बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे करप्शन कम होगा और पैसे को इजीली मॉनिटर किया जा सकेगा। टैक्स से बचने वालों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स बेस बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे टैक्स का लोड सिर्फ कुछ लोगों पर ना पड़े। लास्ट में समझ लेते हैं कि हम इस इशू के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं। हम सभी को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते टैक्स पे करना चाहिए। कम टैक्स कलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट को दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं जैसे पेट्रोल और गैस सिलेंडर, जिसका इम्पैक्ट हम सभी के ऊपर होता है। हम सभी चाहते हैं इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बने, तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्यू पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।